दोस्तों, यह घटना 1974 की है। इस दौरान अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में पुलिस और आम पब्लिक दहशत में थी, क्योंकि ऑरेगन राज्य के कुछ कॉलेजों की जवान लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थीं। पुलिस को इंसानों के बॉडी पार्ट्स भी अलग-अलग जगहों पर मिल रहे थे। पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कॉलेजों की लड़कियां कहाँ गायब हो रही हैं और इंसानों के बॉडी पार्ट्स के मिलने का क्या रहस्य है। अमेरिका जैसे विकसित देश में इस तरह का अपराध कैसे पनप रहा था। इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सन 1974 से 1978 के दौरान अमेरिका के उत्तर पश्चिम में लगभग दर्जनों औरतों और लड़कियों के अपहरण के मामले सामने आते हैं। एक महीने के अंदर 6 लड़कियों का अपहरण किया जा चुका था। नया मामला जेनिस और डेनिस का था, जो इस महीने गायब होने वाली लड़कियों में 5वें और 6ठे नंबर पर थीं। इन लड़कियों का एक भीड़ भरे समुद्र तट से दिन के उजाले में गायब हो जाने पर इलाके में दहशत चरम पर पहुंच गई थी। लेकिन किडनैपिंग के इन दो नए मामलों ने केस का पहला क्लू भी दिया था। जिस दिन जेनिस और डेनिस गायब हुई थी, उस दिन समुद्र तट पर उनके साथ मौजूद कुछ लड़कियों ने बताया कि एक आदमी उन लड़कियों के आसपास था, जो अपनी बेहद खूबसूरत कार में बैठकर उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को एक बेहद हैंडसम लड़के के बारे में बताया, जो देखने में बेहद आकर्षक था और भूरे रंग की वोक्सवैगन बीटल कार में था। इन महिलाओं के दिए इन बयान और हुलिये के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों से संपर्क किया और इन 4 लोगों के बयान से एक ही सिएटल निवासी की पहचान हो रही थी, और वो था टेड बैंडी। पुलिस ने जिन 4 लोगों से पूछताछ की थी, उनमें टेड बैंडी की पूर्व प्रेमिका, उनका एक करीबी दोस्त, एक सहकर्मी और एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर शामिल थे। जब पुलिस ने थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि टेड का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यह सोचकर कि बिना कोई आपराधिक रिकॉर्ड वाला साफ सुथरा लॉ का स्टूडेंट अपराधी कैसे हो सकता है, और पुलिस ने इस आधार पर टेड बैंडी को एक मुजरिम न मानते हुए उसे इस मामले में क्लीन चिट दे देती है, क्योंकि टेड अपहरण और हत्या वाले प्रोफाइल में फिट नहीं हो रहा था। पुलिस के पास ऐसा करने की वजह भी थी। पहला ये कि टेड लॉ का स्टूडेंट था, और दूसरे साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ एक रिप्यूटेड कंपनी में जॉब भी करता था, और इसके अलावा टेड ने कई सारे रिसर्च भी कर रखे थे। दोस्तों, टेड बैंडी का जन्म वॉरमोंट यूएस में हुआ था। टेड की मां का नाम एलिनोर लुइस था। एलिनोर लुइस एक बिन ब्याही मां थी। चूंकि टेड के पिता के बारे में कुछ पता नहीं था, तो लुइस के माता पिता यानी कि टेड के नाना नानी ने टेड की पैदाइश को छुपा कर रखा और लोगों को बताया कि टेड उनका ही बेटा है, ताकि सोसाइटी में उनकी बदनामी ना हो। टेड 3 साल तक अपनी मां लुइस को अपनी बड़ी बहन समझता रहा, लेकिन जब टेड 3 साल का हुआ तो फिर धीरे धीरे लोगों को सच का पता लगने लगा, जिसकी वजह से लुइस टेड के साथ टेकोमा वॉशिंगटन चली जाती हैं और वहीं पर बस जाती हैं। टेकोमा में टेड की मां लुइस जॉनी बैंडी से मिलती है, जो एक आर्मी हॉस्पिटल में कुक था। लुइस और जॉनी 1951 में शादी कर लेते हैं, लेकिन टेड इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। जॉनी ने टेड को अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे अपना नाम भी दिया। टेड के अलावा उसके 3 और भाई बहन थे, जो कि जॉनी के बच्चे थे, लेकिन टेड कभी भी किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता था और वह हमेशा अलग रहता था। टेड अपने सौतेले पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। दोस्तों, टेड पढ़ाई में बहुत तेज था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह अपने स्कूल में सारे टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था। वक्त गुजरता है और टेड कॉलेज पहुंच जाता है, जहां वह लॉ और साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू करता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बनती है, जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। टेड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश रहता है, लेकिन धीरे धीरे टेड
लॉ और साइकोलॉजी की क्लासेस जाना बंद कर देता है और फिर 1974 में लड़कियों के गायब होने के मामले शुरू हो जाते हैं, जो कि पुलिस के लिए एक चिंता का विषय बन गया था। एक रात जब एलिजाबेथ अपने अपार्टमेंट में सो रही थी, तो अचानक उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि पूरे घर में सिर्फ धुआं ही धुआं है। वो घबराकर कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बाहर से लॉक थे। घबराहट में भी उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और उसने अपने पड़ोसी को फोन करके बताया कि उसके घर में बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है और दरवाजे और खिड़कियां बाहर से बंद हैं। फिर पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर एलिजाबेथ की जान बचाई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, इस बात की कोई भी जानकारी एलिजाबेथ को नहीं थी और ना ही उसे कुछ याद आ रहा था जो कि वह पुलिस को बता सके। कुछ ही दिनों के बाद टेड एलिजाबेथ के अपार्टमेंट में रहने के लिए शिफ्ट हो जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ को टेड में काफी बदलाव नजर आता है। जैसे कि कभी कभी टेड का फ्लैट पर नहीं आना, रात रात भर टेड का गायब रहना। जब एलिजाबेथ ने इस बारे में पूछा तो टेड ने एलिजाबेथ को बताया कि उसने एक और फ्लैट रेंट पर ले रखा है और वो कभी कभी वहां भी चला जाता है। उसने एलिजाबेथ को अपने उस फ्लैट का एड्रेस और चाबी भी दे दी। टेड के एक बर्थडे पर एलिजाबेथ उसको सरप्राइज करने के इरादे से टेड के दूसरे फ्लैट पर जाती है, लेकिन वहां पर एलिजाबेथ को अजीब सी दुर्गंध आती है और घर के अंदर लड़कियों के कटे हुए सिर मिलते हैं। हर जगह पर बहुत ही ज्यादा खून ही खून बिखरा हुआ था और बहुत सारे लड़कियों के सामान भी जगह जगह बिखरे हुए थे। यह सब देखकर एलिजाबेथ सीधे पुलिस को कॉल करती है और साथ ही साथ टेड को भी फोन पर बताती है कि इस वक्त उसके फ्लैट पर क्या हुआ है। पुलिस उस जगह पर जब पहुंचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि पुलिस 1974 से हो रहे रेप और हत्या के लिए जिस अपराधी को ढूंढ रही थी, उससे जुड़े सारे सबूत टेड के घर से मिल जाते हैं। इससे पहले कि पुलिस टेड को गिरफ्तार करती, टेड फरार हो चुका होता है। लेकिन टेड को 16 अगस्त 1975 में यूटा से गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहीं के कोलोराडो की जेल में डाल दिया जाता है। टेड वहां के कैदियों की मदद से बाथरूम की खिड़की से कूदकर भाग जाता है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह 30 दिसंबर 1977 को दूसरी बार फिर से भागने में सफल रहता है, जिसके बाद वह फ्लोरिडा पहुंचता है और अपनी हत्या और रेप का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर देता है। वह फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की 5 लड़कियों का अपहरण करता है, पहले उनकी हत्या करता है, फिर रेप करके उनकी डेड बॉडी को जंगलों में फेंक देता है। 15 फरवरी 1978 में एक बार फिर से टेड को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ के दौरान टेड ने जो राज खोला वह दिल दहला देने वाला था। टेड को लड़कियों के अपार्टमेंट में घुसकर उन्हें टॉर्चर करना बहुत पसंद आता था। वह लड़कियों के कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और शॉपिंग मॉल में अक्सर अपनी मदद करने के बहाने से लड़कियों को अपने पास बुलाता था और उनसे दोस्ती करता था। और अगर कोई भी लड़की उससे आसानी से दोस्ती नहीं करती थी तो वह उसका पीछा करता था, मौका देखकर उसके घर में घुस जाता था और उस लड़की को जबरदस्ती उठाकर अपने फ्लैट पर ले जाता था। टेड ने बताया कि उसको लड़कियां हमेशा नीट और क्लीन यानी कि साफ सुथरी पसंद आती थी, फिर चाहे वह जिंदा हो या मरी हुई। टेड ने बताया कि वह सबसे पहले लड़कियों को कॉलेज के बाहर ढूंढता था, फिर किसी भी तरह की मदद के बहाने उनसे दोस्ती करता था। चूंकि टेड दिखने में बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी का था, तो लड़कियां उससे बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती थीं। कुछ वक्त वह उनके साथ प्यार का दिखावा करता था, अपने रेंट पर लिए हुए फ्लैट पर ले जाता था और फिर एक दिन उन लड़कियों को बेहोश करके उनकी हत्या कर देता था। टेड उन लड़कियों की हत्या करने के बाद उन लड़कियों की बॉडी को अच्छी तरह से साफ करके उनको ब्लू जींस और सफेद कलर की जैकेट पहनाता था। टेड को लड़कियां हमेशा इसी तरह के गेटअप में आकर्षक लगती थीं। वह उनका मेकअप भी करता था, फिर उनकी डेड बॉडी के साथ
रेप करता था। वह तब तक ऐसा करता था जब तक कि लड़कियों की बॉडी सड़कर खराब नहीं हो जाती थी, और जब बॉडी सड़कर खराब हो जाती थी तो वह उनका सर काट कर याद के लिए अपने पास अपने फ्लैट में रख लेता था और बॉडी को जंगल में फेंक देता था। इतना ही नहीं, टेड ने आगे बताया कि जब कभी उसे उन लड़कियों के बॉडी की याद आती थी तो वह फिर से जंगल में जाकर उन लड़कियों की बॉडी के साथ सेक्स करता था। टेड अक्सर लड़कियों से हेल्प मांगने के बहाने उनसे दोस्ती करता था। एक बार एक लड़की उसकी मदद नहीं करती है और टेड को बहुत गुस्सा आता है। वह उस लड़की का पीछा करते हुए उसके रूम तक जाता है और रात होने का इंतजार करता है। उस लड़की के घर में जबरदस्ती घुस जाता है और लड़की को उसके घर में ही रखी एक कांच की बोतल से तब तक मारता है जब तक कि वह लड़की मर नहीं जाती है। फिर उसका रेप करके उसके बाद उसी बोतल से उस लड़की के बॉडी के अलग अलग हिस्से करके अलग अलग जगहों पर सड़क पर फेंक देता है। टेड के इन गुनाहों को सुनकर पुलिस भी सख्ते में आ जाती है। टेड ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ को भी एक बार धुएं के जरिए मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने एलिजाबेथ को अपने कवर के रूप में रखा ताकि किसी को भी शक नहीं हो कि टेड ही यह सब कर रहा है। टेड की असलियत जानने के बाद एलिजाबेथ उसे छोड़कर चली जाती है। पुलिस की कस्टडी में टेड पर मुकदमा चलाया जाता है। पकड़े जाने से पहले टेड कैरोल नाम की महिला से मिल चुका होता है। कैरोल पहले से तलाकशुदा थी। 1974 में वह पहली बार टेड से मिली थी। उस वक्त टेड के पास कोई जॉब नहीं थी और पैसों की तंगी के चलते उसने अपनी कार बीटल भी बेच दी थी। ऐसे हालात में कैरोल उसके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट थी। कैरोल वॉशिंगटन के ओलंपिया में इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। कैरोल के मुताबिक उनका रिश्ता तब शुरू हुआ जब टेड बैंडी पर 2 महिलाओं की हत्या का मुकदमा ऑलरेडी चल रहा था। वह अक्सर उनसे मिलने के लिए अदालत जाती थी। सन 1979 में जब मुकदमा चल रहा था तो दोनों ने कोर्ट रूम में ही शादी कर ली। शादी के बाद कैरोल का टेड के पास जेल में आना जाना बढ़ गया था। वह उसके लिए नशीली दवाओं की तस्करी भी करती थी। तमाम सबूतों और गवाहों के बावजूद कैरोल को पूरा यकीन था कि टेड निर्दोष है। जब टेड ने अपना गुनाह कबूल किया तो कैरोल को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने 1986 में टेड से तलाक ले लिया और फिर अदालत ने टेड को मौत की सजा सुनाई। 24 फरवरी 1989 जिस दिन टेड को मौत की सजा दी गई, उस दिन टेड ने कैरोल को आखिरी कॉल किया था, लेकिन कैरोल ने फोन नहीं उठाया था। उसके बाद टेड को एक लोहे की कुर्सी पर बांध दिया गया और तब तक करंट से जलाया गया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। दोस्तों, आपको इस सीरियल किलर की कहानी कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम की स्टोरी के साथ।